सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर। साथियों, आज के कुछ अहम मुद्दे जो हमारे समाज में चल रहे हैं, इधर 8-10 दिन में तमाम बातें सामने आई हैं समाज को लेकर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि 9 अक्टूबर को जो लखनऊ में माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग कांसीराम साहब की पुण्य तिथि पर बढ़ चढ़कर जिन लोगों ने बहन जी को की रैली को सफल बनाया, उन सभी मुझे समाज के भाइयों को धन्यवाद। साथियों, हम लोग की मंशा यही है कि समाज में हम काम करें या अन्य दल काम करें, लेकिन सरकार हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा की होनी चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका में हम देखें तो बहन कुमारी मायावती जी आती हैं। और जब तक वो जीवित हैं तब तक हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि किसी को जाना भी नहीं चाहिए। हम लोग की भी मंशा यही है कि सरकार हमारी बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो जिले स्तर के, मैं बार बार कहता आया हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को खाने वाले जिले के ही कार्यकर्ता हैं, जो सालों से या तो खुद जिला अध्यक्ष बने, जिला प्रभारी बने, कोऑर्डिनेटर बने। जब किसी कारणवश उनको इधर उधर किया गया, हटाया गया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जिला अध्यक्ष जैसी मुख्य कुर्सी पर बिठाला। अन्य जिले के सारे संगठनों में अपने रिश्तेदारों नातेदारों को बिठा रखा। यहाँ तक तमाम सेक्टर अध्यक्ष ऐसे हैं जो इन्हीं सब के रिश्तेदार हैं। किसी अन्य व्यक्ति को सेक्टर अध्यक्ष की जिम्मेदारी, बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी गई। लगभग जितना मेरे को पता है, जितना मुझे जानकारी है, उसमें मैंने यही देखा कि सब लगभग इन्हीं लोगों के रिश्तेदार हैं। उसका सबसे बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों की कुर्सियों पर विराजमान हैं, और वो केवल खाना पूर्ति करते हैं, किसी प्रकार के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और जिससे समाज को भी धोखा मिल रहा है, ऊपर स्तर पे बहन जी को भी धोखा मिल रहा है। साथियों, मुझे थोड़ा सा फीलिंग हुई, चूँकि मैं नहीं जानता कि बहन जी ने ऐसा क्यों नहीं बोला, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो उन्होंने निर्णय लिया होगा अपने विचार से सब सही लिया होगा, लेकिन मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं बहन जी को जो रायबरेली में हत्याकांड हुआ, ये हरिओम वाल्मीकि को जो भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, एक बहुत बड़ी घटना थी, निंदनीय घटना थी, जिस पर बहन जी को बोलना चाहिए था। एक IPS जो हरियाणा का कांड हुआ है, जिसमें उन्होंने सुसाइड किया है, और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनके जितने सीनियर अधिकारी थे वो उनका मानसिक शोषण बहुत कर रहे थे। जातिवादी मानसिकता के सारे अधिकारी थे, जिन्होंने इतना उनको प्रेशराइज किया, इतना उनको परेशान किया कि यह अधिकारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। वही मैं आपको बता दूं, ग्वालियर का एक घटना आ रही है। अनिल मिश्रा नाम का जो एडवोकेट है, वो बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बातें, यहाँ तक कि गालियाँ भी दे रहा है। उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बहन जी को बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात कि आज इस देश के न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक दलित समाज का व्यक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय जो गवई साहब हैं, विराजमान हैं, उनके ऊपर जो ये जूता फेंकने का कांड हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं बहन जी को बोलना चाहिए था। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर बहन जी बोलेंगी तो इससे सरकार पे प्रभाव पड़ता है।
मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों पे कहीं ना कहीं बहन जी को बोलना चाहिए था। बहन जी के बोलने का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि जिस तरह से लाखों की भीड़ मानव साहब की पुण्यतिथि पे इकट्ठी हुई लखनऊ में, तो मेरा मानना है कि बहन जी का जो प्रभाव है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं हर ज़िले के जो ज़िले के पदाधिकारी हैं जो अपना पेट भरने के लिए उल्टे सीधे टिकट करते हैं, पैसों के लिए गलत सलत लोगों को टिकट करते हैं, विरोधी पार्टियों से मिलके विरोधी पार्टियों के लोगों का टिकट करते हैं, जिससे हमारा भोला भाला समाज इनके विश्वास के कारण छला जाता है, ठगा जाता है और हमारे समाज का शोषण होता है। क्योंकि इन दलालों ने इतना प्रभाव बना रखा है हमारे समाज के लोगों पे, भोले वाले समाज पर, कि हमारा भोला वाला समाज बार बार इनकी बातों में बहक जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने साथ भी अन्याय करता है और माननीय बहन जी के साथ भी अन्याय हो रहा है। साथियों, आप सबको जागना होगा, समझना होगा। आप ये मत देखिए कि मनोज भारती कह रहा है, आप ये देखिए कि मनोज भारती जो कह रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि आप लोग जिस दिन जाग जाओगे, आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस भरोसे मत रहिए कि जिला के कार्यकर्ता जो करेंगे तभी कुछ होगा। जिले के कार्यकर्ता तो केवल हम लोगों को बहका रहा है, जो कोऑर्डिनेटर लेवल के इनके पदाधिकारी वो हमको केवल गुमराह कर रहे हैं। अभी मेरे सुनने में आया कि बहन जी ने बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी करी, अब हम लोग को बड़ी आसानी होगी जिला पंचायत के टिकट को बेचने में। ये कुछ बसपा के लोग बैठ के बातें कर रहे थे। इस तरह के मैं लोगों का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह के लोगों की मानसिकता है। रैली में जो भीड़ हुई उससे एक मानसिकता चेंज हुई है इनकी कि चलो कम से कम अब कुछ कमाने का मौका मिलेगा। बहन जी ने तो मेहनत करके इतने लोगों को बुला लिया, लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिससे एक बार ये लगा कि हाँ इस तरह से रहा, बहन जी इस तरह से अगर एक्टिव हो गई तो सरकार हमारी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन जो हमारे समाज के दलाल हैं, ये इनके मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। बहन जी इतनी उम्रदार होने के बाद भी लगातार इस प्रयास में है कि हमारी सरकार बने, लेकिन हमारे समाज के दलों में एक लड्डू फूट रहा है कि वाह, बहन जी ने काम बहुत अच्छा किया, जिससे अब हमें जिला पंचायत के चुनाव में टिकट बेचने में बड़ा मज़ा आएगा, आसानी होगी। तो साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जिला पंचायत के चुनाव का टिकट पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा, सदस्यों के अलावा किसी का टिकट होता है तो आप लोग सीधा विरोध करिए। क्योंकि अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब छोटा चुनाव होता है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव है, पदाधिकारियों का चुनाव है, सदस्यों का चुनाव है, वोटरों का चुनाव है। जो व्यक्ति अच्छा हो उसको चुनकर आप जिला पंचायत के लिए भेजें। मेरा मानना है कि समाज से मैं भी अपील करूंगा कि समाज में अपने समाज के लोग किसी भी सीट से सिंगल खड़े हों, और आप समाज के वोटरों से मेरी अपील है कि आप उस व्यक्ति को सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसको जिताने में भागीदारी निभाएं और कोशिश करें कि जो प्रत्याशी खड़ा हो उसका कोई पैसा ना खर्च हो। मेरा मानना है कि अगर हम अपने घर से एक एक रोटी लेकर जाएंगे, चटनी लेके जाएंगे, भरता लेके जाएंगे और खा के अगर हम उसको जो है 10 दिन उसके लिए प्रचार प्रसार कर देंगे, अपने रिश्तेदारों में प्रचार प्रसार कर देंगे, तो उस कैंडिडेट को कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस भरोसे रहेंगे कि बसपा के पदाधिकारी आपको टिकट करके दे देंगे और आप उसको जिताएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना रहे हैं। साथियों, वहाँ से आप लोग बाहर निकलिए और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको पहले अनुभव करिएगा कि क्या यह सही है या गलत है, तब मनोज भारती का साथ दीजिए, अन्यथा कोई देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे विधायक सांसद नहीं बनना, लेकिन मैं समाज को समझाने का काम करूँगा। हमारे महापुरुषों ने समझाने का काम किया, हमारे जितने भी हमारे पहले के लोग रहे सबने समाज को समझाने का काम किया। समझाने का ही प्रभाव है कि आज तक हमारा समाज जिंदा है, लड़ता है, बोलता है, चाहे वो लड़ाई जिस रूप में हो। जरूरत पड़ी तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई होती है, जरूरत पड़ी तो एक सामाजिक आंदोलन होते हैं, जरूरत पड़ती है तो किसी भी प्रकार का आंदोलन करने में सक्षम है। साथियों, यह तो रही बात राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर, लेकिन साथियों मैं अब आपको एक पैंथर के
संगठन के हिसाब से आपको बता दूं कि पैंथर के संगठन का जो काम करने का तरीका है तो सीधा ये होता है कि जब तक शिकार पूरी तरीके से ग्रिप में नहीं आता, पैंथर शिकार नहीं करता। तो मेरा मानना है कि तमाम लोगों को ये लग रहा है कि मनोज भारती कुछ कर नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि किसी मुद्दे को पूरे पहले समझने की ज़रूरत है, फिर उस पर अमल करने की ज़रूरत है और उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। जिस तरह से गणित का सवाल होता है उसको कई सूत्रों से लगाया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि संगठन के लोगों को समाज को बचाते हुए लड़ना होगा। आपने देखा होगा कि जब लड़ाई की भी तमाम विद्या जो हैं वो समीकरण पर आधारित हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कि चूँकि हम लोग मानते हैं कि बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा जात प्रमाण पत्र है उस पर हिंदू लिखा हुआ, हिंदू चमार। तो मैं समाज को धोखा नहीं दे सकता कि अगर मैं कहूँ कि मैं बौद्धिस्ट हूँ तो ये गलत होगा, समाज को एक गुमराह करने वाली बात होगी। और मैं इसलिए जब तक मैं बुद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर सकता तब तक मैं अपने आप को बौद्धिस्ट नहीं मान सकता। लेकिन मैं कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध जो हमारे जिनको हम मानते हैं, जिनकी विचारधारा को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनकी विचारधारा को मानता हूँ। इसलिए मानने के कारण मैं आपको बता दूं कि बुद्ध जी का भी कहना यही था कि दोनों शैली हमको आनी चाहिए, आत्मरक्षा की और अटैक की। हम अपने आप को बचाने की भी कला जानते हो और मारने की भी कला जानते हो, और वही आदमी परिपूर्ण होता है कि जो लड़ाई में अपने आप बचा सके और ज़रूरत पड़ने पे लाठी भी चला सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें हमने आपको बताई, जो आप सामाजिक जहाँ तक स्थितियाँ देख रहे हैं, परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी, आईजी रैंक का अधिकारी को सुसाइड करना पड़ रहा है, जहां दलित युवक की मार मार कर रायबरेली में हत्या कर दी जाती है। अनिल मिश्रा एक पागल वकील है, वो अनाप शनाप बाबा साहब के बारे में बोल रहा है। एक ये शुभम दीक्षित थाना सदना, ग्राम बहरामा, जिला सीतापुर का है, इन्हें चमारों के लिए बड़ा उल्टा सीधा शब्द इस्तेमाल किया है। इस पर तो एफआईआर करानी चाहिए। और ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बन जाता है कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस देश की न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ एक हमारे समाज का एक व्यक्ति है, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिर्फ उनको इसलिए जूता फेंक कर मारने की कोशिश की गई कि वो दलित समुदाय से आते हैं। समाज को यह समझना होगा कि जब हमारे समाज का एक इतना बड़ा व्यक्ति, जो कि इस देश की न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको ये अब जूते मारने की हिम्मत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। क्या वजह है कि इतनी हिम्मत इनकी बढ़ी हुई है कि ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारने की कोशिश कर सकते हैं। अनिल जैसा बदतमीज बददिमाग आदमी बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है। ये एक शुभम दीक्षित नाम का व्यक्ति है, जो सीतापुर का रहने वाला है, संदना थाना संदना का, ग्राम बहरामा का, चमारों के बारे में उठपटांग बातें कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, उनकी माँ बहन को गालियाँ दे रहा है। इसके जैसे लोगों की हिम्मत कहाँ से रही है? कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बात बैठी हुई है कि सरकार हमारी है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस पर हम लोग को विचार करना होगा कि जो इनकी हिम्मत आ रही है वो कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है? क्या सरकार इनकी है? क्या इनकी बपौती है सरकार? सरकार में जब पार्टियां सरकार बनाने के लिए लड़ती हैं तब वो अलग अलग पार्टियां होती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो पूरे उस क्षेत्र के रहने वाले जनता की होती है। वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, सरकार सबकी होती है। जिस प्रकार से जब गांव का प्रधान का चुनाव होता है तो जीता हुआ प्रधान सबका होता है, वोट वो दे या ना दे, प्रत्याशी चुनने का अधिकार उसको है। लेकिन जब आप प्रधान बन जाते हैं तब आप प्रधान सबके होते हैं। उसी प्रकार से जब सरकार बन जाती है तो वो सरकार सबकी होती है। मैं सारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बदतमीज विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे शुभम दीक्षित जैसे लोग, चमारों को गाली देना, ये बददिमाग अनिल मिश्रा है,
बाबा साहब को अनाप शनाप बातें बोल रहा है। ये बददिमाग जो वकील था जिसने सीजीआई के ऊपर हमला किया, ये बददिमाग लोग जिन्होंने हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला, क्यों? इस तरह से कभी लखीमपुर में लोगों की हत्या हो जाएगी? सरकार क्या कर ले रही है? क्या आपको लगता है कि इस सरकार में ये लोग हावी नहीं है? और वे हावी क्यों हैं? क्योंकि हमारा लठ कमज़ोर है। साथियों, आपको समझना होगा, क्योंकि हमारा लठ कमज़ोर है, इस वजह से हम हर जगह प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम बंदूक का लाइसेंस तो नहीं ले सकते, राइफल का लाइसेंस नहीं ले सकते, पिस्टल का लाइसेंस नहीं ले सकते, तलवार हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम लाइसेंस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है। पिस्टल का लाइसेंस हम इसलिए नहीं बनवा सकते कि हम पैसे से कमज़ोर हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम कमज़ोर कहीं से नहीं हैं। साथियों, अगर आपका लठ मजबूत हो, अरे आप ये सब नहीं खरीद सकते तो कम से कम लाठी तो एक बना सकते हो। इस जिले की अगर हम बात करें, लखीमपुर जिले की, तो दलित वोट है केवल 13-14 लाख है। क्या एक आदमी अपने घर में एक लाठी नहीं रख सकता? क्या एक जूता बढ़िया नहीं रख सकता? साथियों, जिस प्रकार से ये लोग शस्त्र पूजा कर सकते हैं, तो क्या हम लठ पूजा नहीं कर सकते? मैंने आपसे कहा पूजा पे आप लोग मत दौड़िएगा, क्योंकि अभी कुछ मनुवादी विचारधारा के हमारे समाज के लोग भी हैं, हमारी इस बात पे वो भी कमेंट करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं अभी बौद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं केवल बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बुद्ध के विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन लीगल रूप से भी मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ। और मेरा मानना है कि समाज के लगभग 98% लोग बौद्धिस्ट नहीं हैं। बौद्धिस्ट तब माने जाएंगे जब उनके सर्टिफिकेट में बौद्धिस्ट लिखकर आएगा। हमारे सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमारे सर्टिफिकेट को बौद्धिस्ट लिखा जाए। लेकिन जब तक वो नहीं लिख जाता तब तक मैं जो अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं कागजी रूप से बौद्धिस्ट हूँ। साथियों, मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि हमारा लठ मजबूत होना चाहिए, और जब लठ मजबूत होगा ना, तो ये जो पागल दिमाग के लोग हैं, इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। ये बदतमीज थाना सदना का रहने वाला शुभम दीक्षित, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, शरीर में अगर एक कस के मार दे तो शरीर उसका 10 फीट दूर गिरेगा जाके। लेकिन उसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई कि वो सारे चमारों को गाली दे रहा है, सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, एक वाल्मीकि हमारे भाई की रायबरेली में दौड़ाकर हत्या कर दी जा रही है, अनिल मिश्रा बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। क्यों? बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा लठ कमज़ोर है। मैंने मनोज भारती में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि लखीमपुर महेवागंज के निकट ज्ञानपुर अंबेडकर पार्क में 30 अक्टूबर 2025 को मनोज भारती लठ पूजन का आयोजन करेगा। उसका मकसद ही है कि इस आयोजन में, इस लठ पूजा में वही लोग आएं जिनका गुर्दा मजबूत हो, जो इस विचारधारा से सहमत हों कि अगर उनकी बहन बेटियों पे कोई हाथ डालेगा तो उस लाठी से वो हाथ तोड़ने की क्षमता रखते हो, कोर्ट कचहरी मुकदमे से ना डरें। इस विचारधारा के लोग उस आयोजन में शामिल हों कि उनकी खेत पर, उनकी माँ बाप की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखे तो उनका स्वागत वो लाठियों से कर सके। कोर्ट कचहरी बाद में निपटेंगे। आपकी ज़मीनों को छीनने का अगर उसके अंदर दिमाग में ये बात आ जाए तो उसके दिमाग में ये भी बात रहना चाहिए कि
चमारों का लठ भी मजबूत है, दलितों का लठ मजबूत है। अगर हमने उनकी तरफ बुरी नज़र डाली तो लठ से हमारा स्वागत करेंगे। इस लठ पूजा में हमें वो लोग चाहिए जिनका गुर्दा मजबूत हो, जिनमें ये क्षमता हो कि विरोधी कितना भी ताकतवर हो उसके सामने वो लठ चलाने से नहीं चूकेगा। वो लोग ही इस मुहिम में शामिल हों। और आपको हम बता दें कि जो भी साथी आए 30 अक्टूबर 2025 को, वो अपने अपने घर से एक लठ बढ़िया लेकर आए। जब इस देश में शस्त्र पूजा हो सकती है तो लठ पूजा क्यों नहीं हो सकती। और मैं घोषणा करता हूं कि 30 अक्टूबर 2025 को लठ पूजा होगी। ज्ञानपुर अंबेडकर पार्क 30 अक्टूबर 2025 को। निकट ये महवागंज से 2 किलोमीटर पलिया रोड पर ये जगह पड़ती है। ज्ञानपुर अंबेडकर पार्क अपनी जगह है। सब लोग जितने भी साथी हों, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, जो लोग इस विचारधारा से सहमत हों कि आज लठ की ज़रूरत है। और साथियों में एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को डर हो तो वो कतई ना आए। यहाँ पे वही लोग आए जिनका गुर्दा मजबूत है, जिनका दिल मजबूत है, जिनका दिमाग मजबूत है। और ऐसे लोग भी ना आए जो सिर्फ आक्रामक हो। मुझे वो लोग चाहिए जो घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ा लें, लेकिन उसकी लगाम भी उनके हाथ में होनी चाहिए कि घोड़ा अगर इधर उधर कहीं भागने लगे तो उस लगाम के सहारे उस घोड़े को वो काबू कर सकते हैं। लठ पूजा का मकसद सिर्फ ये है कि किसी को मारना नहीं है, अपनी शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन उस पर एक लगाम होनी चाहिए कि वो लठ उठे तो अपनी आत्मरक्षा में उठे, समाज की आत्मरक्षा, समाज की रक्षा में उठे, समाज के हित के लिए उठे। और अगर आप लठ मजबूत नहीं कर पाए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। कौन सा आंदोलन कर लेंगे आप 500 इकट्ठे होंगे, जिले में 3000 पुलिस आ जाएगी, आप क्या कर लेंगे। सारे विधायक उनके हैं, सारे सांसद भी जो हमारे हैं उन्होंने क्या कर लिया। अभी एक घटना मोहम्मदी की चल रही है, 2 सांसद हमने जिताकर भेजे, उन्होंने कौन सी आवाज़ उठाती। आज ये बहन जी ने रैली कर ली, जरा सी तारीफ कर दी योगी सरकार की तो सबके पेट में जो चूहे कूदने लगे। लखीमपुर की घटना में आपके सांसदों ने क्या कर दिया कि सपा के लोग जो है इतना पेट में दर्द हो गया, पीड़ा होने लगी उनके कि यार बहन जी ने योगी की तारीफ क्यों नहीं कर दी। बहन जी ने ये तारीफ की, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा पहले लगा था कि कहीं ना कहीं इनका वो होगा, क्या वजह है कि इन्होंने उनकी तारीफ की। लेकिन मेरा मानना है कि अगर विरोधी भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ काम किया है तो ठीक है, मुझसे बात को कहने में क्या बुराई है। साथियों, बहन जी ने जो कुछ भी किया होगा कहीं ना कहीं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से हमारे हित में ही किया है सब कुछ। क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से मैं इतना परिपक्व नहीं हूं कि मैं बहन जी की बराबरी कर सकूं। हाँ, एक बात का भी हमें दुख है कि जिस दिन 9 अक्टूबर का पुण्यतिथि पर बहन जी ने आह्वान किया था सारे समाज के लोगों से, तो एक जो हमारे समाज में उभरती हुई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, इन लोगों ने जो एक काम किया कि हर जिले में मीटिंग लगा दी। शायद अगर ये मीटिंग ना होती तो मुझे लग रहा है कि 2-4 लाख लोग और पहुंचते लखनऊ में। और इन्होंने जिले जिले में मीटिंग लगाकर समाज को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं मैं इनको गद्दार की नज़र से देख रहा हूँ। इसी प्रकार से अभी जब मोहम्मदी में मैंने आंदोलन किया तो मैंने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने लखीमपुर में मीटिंग लगा दी,
ताकि भीड़ वहाँ ना जा सके। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी, ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, इन्होंने हर जगह मीटिंग लगा दी ताकि लोग वहाँ ना जा सकें। इससे क्या मैसेज दे रहे हो आप? क्या वो मैं मनोज भारती अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था? क्या जिन समाज के लोगों के साथ ये कांड हुआ वो बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं थे? क्या वो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से जुड़े नहीं थे? क्या उन लोगों ने पिछले चुनाव में संविधान बचाने के नाम पे सपा को सपोर्ट नहीं किया था? क्या उनके बाप दादाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया? लेकिन आज जब हमारे ऊपर कोई बात फंस रही है तो हम अपने आप को अकेला पा रहे हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इन बातों को बहनजी तक पहुंचाना होगा कि आपके जो जिले के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर लेवल के पदाधिकारी हैं, वो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। समाज को इस पर विचार करना होगा। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे, चूँकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, बातें बहुत कुछ कहनी है, तो मैं 2-4 बातें और कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। साथियों, 30 अक्टूबर 2025 को ज्ञानपुर अंबेडकर पार्क में आप लोग अपनी अपनी जो लठ पूजा हो रही है उसमें सब लोग शामिल होने का योगदान दें। और मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, लठ पूजा जो बौद्धिस्ट कल्चर को मानने लोग हैं, मुझे वो भाषा भी पूरी तरीके से नहीं आती है, लेकिन आशय आप समझें कि मेरे कहने का आशय क्या है। इस देश में सिख समाज, हमारे सिख समाज के भाई हैं, उनको तलवारें रखने का हक है, अधिकार है। जो बड़े लोग हैं उनको राइफल रखने का लाइसेंस मिला हुआ। सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारा दलित समाज क्यों कमज़ोर होता जा रहा है? क्योंकि हमारे पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। मेरा मानना है कि मैं तो रविदास पुत्र हूँ, मैं मानता हूँ अपने आप को, मैं चमार हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने चमार होने पर। जिसके बाप ने अकेले पूरी मनवादी विचारधारा को टक्कर दिया हो, मुझे उसका बेटा अपने आप को कहने में कोई शर्म नहीं है। तो मेरा मानना है कि मैं इन ताकतों को जो इन लोगों ने हरकतें की हैं और कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे बाप मुर्दों का चमड़ा छीलते थे, लेकिन ये चमार जो आपके सामने बैठा है, या इस मनोज भारती के विचारधारा के और जो लोग हैं, या उनका जो वंशज हैं, जो करोड़ों की संख्या में, एक नहीं 40 करोड़ के आसपास की आबादी हमारी है इस देश में, हम अपने पूर्वजों का काम नहीं भूले हैं। वो मुर्दों का चमड़ा छीलते थे, हम जिंदों का चमड़ा छीलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे महापुरुषों को गाली दोगे, संविधान को गाली दोगे, संविधान को ख़त्म करने की बात करोगे, तो महाराज चमड़ा छीलने में हम कोई कोताही नहीं करेंगे। हमारे ऊपर अगर परिवार पे गलत नज़र डालोगे, समाज पे गलत नज़र डालोगे, हमारी बहन बेटियों पे गलत नज़र डालोगे, हमारे घर खरियानों पे गलत नज़र डालोगे, तो हमारा चमड़ा छीलने का काम जरूर करेंगे हम। मैं चमार हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने बाप गुरु रविदास पर, मुझे फ़ख्र है अपने बाबा साहब पर, मुझे फ़ख्र है बिरसा मुंडा पर, मुझे फ़ख्र है संत रविदास पर, और हमारे जितने महापुरुष हैं सब पर मुझे फ़ख्र है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं उस बाप का पुत्र हूँ जिसने अकेले ही पूरी मनवादी व्यवस्था को चैलेंज किया और उनको हराया भी। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने भीमा कोरेगांव में 500 लोग ने मिलकर पूरी मनवादी व्यवस्था को टक्कर दी और हराया भी उनको। तो हम उन्हीं के वंशज हैं। हमें उस पे पुराने ढर्रे पे जाने पे मजबूर मत करिए। हमने ना तब आपकी गुलामी मंजूर की, ना आज करेंगे, लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं आप लोग, इसको सुधार लीजिए। और मेरा मानना है कि दिमाग के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ लठ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि ज्ञानपुर के अंबेडकर पार्क में लठ पूजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो संख्या आ सकते हैं, लेकिन लोग वही आएँ जो इस विचारधारा से सहमत हों। मैंने बार बार यही बात कही और आप इसको ध्यान दीजिएगा कि वही लोग आएँ जिनका गुर्दा मजबूत हो, दिल मजबूत हो, दिमाग मजबूत हो, जो ये मान के चलें कि मनोज जो कह रहा है, मनोज भारती जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो उसके साथ हम रहेंगे। वो दो तरफा ना भागे। अगर आपको विचारधारा हमारी पसंद आती है तो आप आइए, नहीं आती है मत आइए, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के परिवेश में दो ही विचारधारा चल पाएंगी।
एक हिफाजत करने वाली, एक लड़ने वाली, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने वाली, और एक गुलामी स्वीकार करके जीने वाली। जो साथी इस विचारधारा के हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की, अपनी ज़मीनों की, अपने परिवार की, अपनी स्वयं रक्षा, अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, हमारे महापुरुषों को गाली देगा, तो हम कानून का तो सहारा लेंगे ही लेंगे। अगर कानून हमें न्याय देने में आनाकानी करेगा, न्याय देने में सक्षम नहीं होगा, तो लठ पूजा मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, फिर हम लाठियों का ही सहारा लेंगे। जो रविदास जी हमारे जूता सिलते थे ना, ये आप ही कहते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि हमारे रविदास जी जूता ना सिलते होंगे, लेकिन चलिए आपके कहने के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि रविदास जी जूता सिलते थे, तो हम लोग उन्हीं के लड़के हैं। तो मेरा मानना है कि समाज के सारे लोगों से अपील है कि अपने घर में एक बढ़िया जूता बनवा कर रखिए, क्योंकि उस जूते की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली है। कि आने वाला समय ये संकेत दे रहा है, जो 2-4-5 कांड हमने आपको गिनाए हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप सब मारे जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही साथियों, मैं आप लोगों से पुनः अपील करूंगा कि 30 अक्टूबर 2025 अंबेडकर पार्क, ज्ञानपुर, निकट महेवागंज, लखीमपुर खीरी में लठ पूजन का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर लठ पूजा में भाग लें। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर, और अपने अपने कमेंट भी दीजिएगा कि क्या लठ पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि दलित पैंथर 1972 में जब बना तो उसके बाद उसने लठ पूजा का ही आयोजन किया, और लठ पूजन का असर ये हुआ कि 4 साल में सरकार घुटने पर आ गई। अगर तुम न्याय नहीं दोगे तो न्याय हमें छीनना पड़ेगा। उसके लिए लठ पूजा बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में अपने अपने घर से पूजनीय लाठी लेकर अंबेडकर पार्क, ज्ञानपुर में पहुंचने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर।